पिछले असबाक में हम मुज़क्कर मुअन्नस, करीब, दूर, वाहिद तस्निया के मुतालिक इशारे के अल्फाज पढ़ चुके। आज के सबक में जमा की तरफ इशारा करने वाले हम दो बड़े अहम लफ्ज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, पिछले अल्फाज में हमने अगर एक चीज़ मुज़क्कर की तरफ इशारा करना था तो उसके लिए अलग लफ्ज़ था हाज़ा, और मुअन्नस की तरफ करना था तो हाज़िही, और अगर दूर की तरफ करना था तो ज़ालिका था, और करीब की दूर मुअन्नस की तरफ करना था तो तिलका था। इसी तरह अगर दो मुज़क्कर चीज़ों की तरफ इशारा करना था तो उसके लिए लफ्ज़ था हाज़ानी या हातानी मुअन्नस के लिए, और अगर दूर की तरफ इशारा करना था तो उसके लिए लफ्ज़ था निका मुज़क्कर के लिए, तानिका मुअन्नस के लिए। लेकिन ये जो आपके सामने दो लफ्ज़ अभी मौजूद हैं, हाउलाई और उलाइका, अगर करीब दो से ज़ायद चीज़ों की तरफ हमने इशारा करना है, वो मुज़क्कर हों तब भी हाउलाई, वो मुअन्नस हों तब भी हाउलाई, यानी ये लफ्ज़ मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर दूर चीज़ की तरफ इशारा करना है और वो दो से ज़ायद हैं, चाहे वो मुज़क्कर हैं तब भी उलाइका, वो मुअन्नस हैं तब भी उलाइका। दूसरी बात आप ये समझें, पहली बात ये कि ये दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए हैं, मुज़क्कर मुअन्नस जमा दोनों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात, जो हमने पहले अल्फाज पढ़े हैं इसमें इशारा के, वो आप चाहे किसी आकिल यानी इंसान की तरफ इशारा करें तब भी आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी बेजान चीज़ की तरफ इशारा करें तब भी आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इंसान की तरफ मैं कहता हूँ हाज़ा मुस्लिमुन, ये मुसलमान है, इनके साथ ये भी कह सकते थे और ये भी कह सकते थे हाज़ा किताबुन, ये किताब है, ये भी कह सकते थे हाज़ा हिमारुन, हिमार अरबी में गधे को कहते हैं, ये गधा है। अब देखें यहाँ हाज़ा के साथ इशारा उस लफ्ज़ की तरफ भी किया जा सकता है, उस फ़र्द की तरफ भी किया जा सकता है जिसमें अक़ल है, और उसकी तरफ भी किया जा सकता है जो बिल्कुल बेजान है, और उसकी तरफ भी किया जा सकता है जो जानदार तो है लेकिन उसमें अक़ल नहीं। यही बाकी तमाम अस्माई इशारा का हाल है जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये जो दो लफ्ज़ आपके सामने हैं हाउलाई और उलाइका, ये लफ्ज़ वहीं इस्तेमाल होंगे जब इशारा किसी ज़वील उक़ूल की तरफ होगा। ज़वील उक़ूल यानी वो अफराद जिनके अंदर अक़ल मौजूद है। वो कौन है? वो इंसान है, वो जिन्नात हैं, वो मलाइका है। यानी ये तीन अफराद ऐसे हैं कि जो ज़वील उक़ूल यानी अक़ल वालों में से, तो इनकी तरफ इशारा करने के लिए ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। बेजान चीज़ की तरफ इनके ज़रिए इशारा नहीं किया जा सकता। मसलन ये तो कह सकते हैं हाउलाई मुस्लिमून, ये मुसलमान हैं, उलाइका कुफ़ारुन, वो काफिर हैं। यहाँ इन दो लफ्ज़ों के ज़िमन में हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किसी लफ्ज़ की जमा कैसे बनाई जा सकती है। वो एक तरीक़ा तो बड़ा आसान है, उसे आप समझ लें। जैसे पीछे हमने तस्निया बनाने का तरीक़ा पढ़ा कि लफ्ज़ के आखिर में अलिफ नून लगा दें, तस्निया बन जाएगी। तो जमा बनाने का तरीक़ा ये है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में आप वाव नून लगाएं तो वो जमा बन जाएगी। मसलन लफ्ज़ है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का माना एक मुसलमान, जब उसके आखिर में आप वाव नून लगाएंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमून, सब मुसलमान। और इसी तरह लफ्ज़ है काफिरुन, इसका माना है एक काफिर, जब इसके आखिर में आप वाव नून लगाएंगे तो इसका माना बनेगा काफिरून, सब काफिर। हाउलाई मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं। हाउलाई काफिरून, ये सब काफिर हैं। उलाइका काफिरून, वो सब काफिर हैं। इसी तरह लफ्ज़ है सादिक, सादिक का माना होता है सच्चा, तो सादिक एक सच्चा, हाज़ा सादिकुन, तस्निया बनाएं, इसके आखिर में अलिफ नून लगा लें, हाज़ानी सादिक़ानी। और अगर आप बईद का इशारा करें, ज़ालिका सादिक, वो आदमी सच्चा है। दो सच्चे हों, ज़ालिका सादिक़ान, वो दो आदमी सच्चे हैं। और अगर जमा के लिए आखिर में वाव नून लगाए, हाउलाई सादिक़ून, ये सब आदमी सच्चे हैं। उलाइका सादिक़ून,
وہ سب آدمی سچے ہیں، لیکن یہاں وہ پہلے والی بات ذہن نشین رہے کہ یہ وہاں جمع ہم بنائیں گے جو ایسا فرد ہوگا جو عقل رکھتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کتاب کا لفظ اور کتاب کے آخر میں آپ کہیں جی میں نے واو نون لگانا ہے تو یہ بن جائے گا کتابون، یہ غلط ہے، کیونکہ کتاب جاندار ہی نہیں، بے جان ہے۔ یہ اس کی جمع بنے گی جو جاندار بھی ہو اور عقل والا بھی ہو۔ اس کی جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی، لیکن یہ تو مذکر ہے۔ یہ مذکر کی جمع بنانے کا میں نے ابھی آپ کو طریقہ بتایا۔ مذکر جمع بنانے کا طریقہ ہے اس کے آخر میں آپ واو نون لگائیں، لیکن مؤنث جمع بنانے کا طریقہ یہ نہیں۔ مؤنث جمع بنانے کا طریقہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں آپ الف اور تا لگا دیں تو وہ جمع مؤنث بن جائے گی، اور ظاہری بات ہے مؤنث کی جمع وہ مؤنث کی بنائیں گے۔ مثلا مؤنث کا ضابطہ آپ کے پاس موجود ہے، مسلمتن۔ یہ مسلمتن آخر میں گول تا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اب اس کے آخر میں یہ تا آپ نے ختم کرنی ہے اور الف تا لگانا ہے تو یہ بن جائے گا مسلماتن۔ ہؤلاء مسلماتن، اولئک مسلماتن۔ اسی طرح مؤمن کا لفظ ہے مؤمنتن، آخر میں یہ لگائیں، یہ تا ختم ہو جائے گی، مؤمناتن۔ ہؤلاء مؤمنات، یہ سب مومن عورتیں ہیں، اولئک مؤمنات، وہ سب مومن عورتیں ہیں۔ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ بڑا اہم طریقہ ہے، لیکن یہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ان الفاظ میں جو کسی جاندار اور عاقل پر دلالت کریں۔ مثلا جیسے لفظ ہے مسلمن، مسلمن یہ مذکر ہے، ایک مسلمان مرد۔ اب آپ اس سے ایک مسلمان عورت بنانا چاہتے ہیں، صرف اس کے آخر میں آپ نے گول تا لگانی، گول تا آخر میں لگے گی تو یہ لفظ مؤنث بن جائے گا مسلماتن، مسلمان عورت۔ مؤمن کا لفظ ہے ایک مومن مرد، آخر میں گول تا لگائیں، مؤمنتن، اس کا معنی ہے ایک مومن عورت۔ صادقن کا معنی ہے ایک سچا مرد، آخر میں گول تا لگائیں تو یہ بن جائے گا صادقاتن، ایک سچی عورت۔ اسی طرح ڈسکرپشن میں مزید آپ کو الفاظ ملیں گے، آپ مذکر سے مؤنث بنانے کا بھی نقشہ موجود ہے، ان الفاظ کو لیں، پھر اس کی آپ جمع بنائیں، آگے اس کی جمع بنائیں، مسلمون کی آخر میں واو نون لگا کے، ہؤلاء مسلمون، ہؤلاء مؤمنون، ہؤلاء صادقون، اولئک مسلمون، اولئک مؤمنون، اولئک صادقون، اور اس کی جمع بنائیں ساتھ الف تا لگا کے، ہؤلاء مسلمات، ہؤلاء مؤمنات، ہؤلاء صادقات۔ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہ مومن عورتیں ہیں، یہ سچی عورتیں ہیں۔ اسی طرح اولئک مسلمات، اولئک مؤمنات، اولئک صادقات۔ مزید اس طرح پریکٹس کرتے رہیں۔ اگر آپ کو کوئی اشکال اور سوال ہو وہ بھی آپ کومنٹس کے اندر دے کر پوچھ سکتے ہیں۔